जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बेसिक फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज में अहम रोल रहता है इसका। और आगे हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बताया कि भी जैसे अपना 20% है, तो 20% क्या होता है? 1/5, 20/100, 1/5। ये क्या होता है? ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या। ठीक है, और ये क्या होता है उसका? परसेंटेज रिजल्ट। प्रतिशत परिणाम। ये उसका परसेंटेज रिजल्ट है। मतलब 5 का 20% कितना होता है भाई? 1 होता है। ठीक है ना, समझ गए बात। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग बातें होती हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई 20% की वृद्धि हुई है। मतलब क्या है? 20% होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। मतलब ये हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ यहाँ पर कि मूल संख्या हमारी 5 है। मूल संख्या क्या है? 5 है। उसमें वृद्धि हुई है 20% की, मतलब 1 की वृद्धि हुई है। तो उसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, वो फाइनल रिजल्ट कितना बनेगा? 6। ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है, जो रियल नंबर है, वो 5 है। वृद्धि वृद्धि बोले तो प्लस कर दो इसके अंदर। ठीक है, दोनों को मिला के जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा? फाइनल रिजल्ट होगा वो। ठीक है, अंतिम परिणाम होगा। जैसे मैं कहता हूँ भाई 25% की कमी हुई है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। कमी का मतलब माइनस। मतलब पहले वैल्यू क्या थी? पहले जो वैल्यू थी वो 4 थी। पहली संख्या कितनी थी? 4 थी। अब वैल्यू कितनी रहेगी? घट के 1 घट के कितनी रहेगी भाई? 3 रहेगी। अब कितनी है वो नंबर? अब वो जो नंबर है वो कितना रह चुका है? 3 रह चुका है। इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ भाई 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई है। 11 सही 1/9% कितना होता है? 1/9 होता है। वृद्धि का मतलब क्या है? प्लस है। मतलब क्या था? पहले जो रिजल्ट था हमारा, कोई पहले जो नंबर था, ठीक है, मतलब शुरुआत में जो नंबर था वो 9 था। वृद्धि होके कितनी होगी भाई? वो अपना 10 हो गया। अब कितना हो गया भाई? 10 हो गया। फाइनल जो वैल्यू आई है वो 10 होगी। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है ना, समझे ना बात? जैसे मैं कहता हूँ भाई 16 सही 2/3% की कमी हुई है। मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3% कितना होता है? 1/6। कितना होता है भाई? 1/6 होता है। कमी का मतलब क्या है? पहले कितना था नंबर हमारा? पहले जो संख्या थी वो 6 थी। अब कितनी रहेगी? वो 5 रहेगी। एक कम होगी, अब कितनी रहेगी? वो 5 रह चुकी। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। जैसे मैं कहता हूं भाई 5% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की? 5%। 5% कितना होता है? 1/20 होता है। कितना होता है भाई? 20। 1/20 होता है। वृद्धि का मतलब क्या हो गया? प्लस। मतलब शुरू में जो वैल्यू थी शुरुआत में, वो 20 थी। अब जो है वो बाद में कितनी होगी? अब 21 होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? मैं कहता हूँ भाई 4% की वृद्धि हुई है। 4% की कमी लिख लो। 4% की कमी हुई है। कमी का मतलब क्या हो गया? माइनस। कमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पर माइनस हो गया। मतलब 4/25 कमी होगी, मतलब माइनस हो गया। मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो नंबर हमारा वो 25 है, और जो संख्या बनी, जो रिजल्ट आया उसका, वो कितना आया भाई? 21 है। कितना आया? वो 21 है। इतनी बात क्लियर सबको?
इसमें किसी को कोई दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकता है भाई, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ रही बात समझ में? नमस्कार भाई सभी को, राम राम। ठीक, आगे देखो। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जिक्र करेगा, जैसे आपको पता होना चाहिए भी, ये जो बेसिक टर्म मैं आपको बताऊंगा अभी, ये बिल्कुल जनरल टर्म है हमारी। 1 किलोग्राम इसके बराबर होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है भाई। ठीक है ना, 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम। 1 टन किसके बराबर होता है भाई? 1 टन 1000 किलो के बराबर होता है। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है? 100 किलो के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए बात? 1 मन किसके बराबर होता है? 40 किलो के बराबर होता है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 रुपया किसके बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। ठीक है ना। 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है, सॉरी 60 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, 1 घंटा और किसके बराबर होता है? 3600 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट किसके बराबर होता है? वो 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है ना, ये बेसिक टर्म है जो आपको यूज करने को मिलती है कई बार। ठीक है ना। उसके बाद जैसे 1 दर्जन किसके बराबर होता है? 1 डजन 12 वस्तुओं के बराबर होता है। 1 कौड़ी में कितनी वस्तु होती है भाई? कौड़ी भी यूनिट है, 20 वस्तुओं के बराबर होता है। समझ गए बात? आ रही बात समझ में? ये बेसिक टर्म है जो आपको यूज करने के लिए दी जाएगी। ठीक है, कर लोगे, मतलब इनका यूज होगा आगे। ठीक है, ध्यान रखना। बेसिक टर्म बताई मैंने, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी बातें आपको 2D 3D में बताई जाएगी। ठीक है ना, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर जो भी है। ठीक है, सारी की सारी ये बेसिक टर्म है जिनका यूज होगा जनरल नॉर्मली। ठीक है ना। उसके बाद देखो, जैसे आगे हम बात करते हैं और कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे और कंपेयर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं भाई 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब क्या है कि शुरुआत को आप 100% मान लो। शुरुआत वाले को कितना मान लोगे? शुरुआत में हम मान लेंगे 100%। तो शुरुआत में कोई वैल्यू 100% थी, क्योंकि 100% के साथ कंपेयर करना आसान होता है। अब जो है बाद में जो वैल्यू कितनी होगी? बाद में जो वैल्यू हुई है, फाइनली जो वैल्यू हुई है वो 120 होगी। समझ की बात? बाद में वैल्यू क्या हुई? 120। यदि आप इनका अनुपात बनाते हो, यदि इनका अनुपात बनाते हो दोनों का, तो क्या बनेगा? 5:6 ही बनेगा। चाहे ऐसे देख लो भाई, 20% की वृद्धि हुई है। 20% की वृद्धि का मतलब इसको हम 1/5 बोलते हैं। ठीक है, शुरुआत में कितना था? शुरुआत में कितना था भाई? शुरू में कितना था? 5। वृद्धि हो गया, कितना हो गया? 6। बाद में कितना हो गया? 6। मतलब आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो, 100% मान के भी कर सकते हो। आप शुरुआत को जो भी अधिक या कम है उसको छोड़कर दूसरे को 100 मान सकते हो। जो भी अधिक या कम है उसको छोड़कर दूसरे को कितना मान सकते हो मेरे भाई? 100% मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि 100% कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, 100% के साथ कंपेयर करना आसान होता है। ठीक है, ये 100% तो ये कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। 20 की वृद्धि मतलब 120 हो जाएगा। 20 की कमी बोले तो कितना हो जाएगा हमारा? 80 हो जाएगा। सारी बात समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आप बात करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ भाई 20% की कमी है, सॉरी 25% की कमी बोल दी मैंने। कितनी कमी बोल दी? 25% की कमी बोल दी मैंने। 25% की कमी का मतलब क्या है? एक 100 है वैल्यू, पहली यदि 100 है, 25% की कमी का मतलब एक कोई वैल्यू 25% कम है, मतलब एक यदि 100 है, दूसरे वाली कितनी होगी भाई? दूसरे वाली 75 होगी। यदि हम रेशो बनाए इन दोनों का, यदि हम रेशो बनाए तो कितना बनेगा? 4:3 बनेगा। 25 या 75, 25 का 100। यदि उस तरीके से हम सोचें, इनका रेशो ये बना हमारा, यदि ये 100% है तो दूसरा कितना होगा? 75 होगा।
यदि, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, यदि 25% कम का मतलब क्या होता है, 25% कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब 1/4 तो दूसरा कितना होगा भाई, 3 होगा। पहला 4 दूसरा कितना होगा, 3 होगा। पहला यदि अपनी 4 है तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी। समझ गए ना बात, इतनी बात क्लियर है, समझ गए। जैसे मैं कहता हूँ भाई 16 से ही 2/3% की कमी हुई है। अब उसके साथ देखोगे तो वो कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कैसे, देखो मान लो 16 से ही 2/3% की कमी बोला है, तो एक 100 है तो दूसरा कितना है भाई, 100 माइनस का 50/3। ऐसे करना पड़ेगा फिर, तो सिंपल सी बात है भाई। 16 से ही 2/3% कितना होता है, 50/3। अब कम करोगे तो कितना होगा, एल्शियम लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। 300 में से 50 गया 250, एक 100% है तो दूसरा कितना भाई, 250/3% है। 3 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 300 है तो दूसरा 250 है। यदि हम इसका रेशो बढ़ाएंगे तो रेशो क्या बनेगा, यहाँ से 6:5 बनेगा। क्या बनेगा, 6:5। उस तरीके से सोचो, मतलब एक अपना पहले वाला 100 था तो दूसरे वाला कितना है, 5 है। उसके साथ करोगे वो आसान पड़ेगा आपको। जब भी आपको लगता है फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखा है तो इस तरीके से करना, जो मैं अभी बताऊंगा। 16 से ही 2/3% कितना होता है, कमी हुई है, ये होता है 1/6। मतलब क्या है, एक 6 है तो दूसरा कितना है भाई, 5। सारी बात समझ में, इसके साथ आसान रहेगा आपके लिए। एक 6 है तो दूसरे वाला कितना है, 5। इससे आसान पड़ेगा ये फ्रैक्शन वैल्यू। इतनी बात क्लियर है भाई सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। आगे देखो, जैसे सबसे पहले आप बात करते हैं, ऐसे बोलेगा सबसे पहला पॉइंट। अब चैप्टर अपना शुरू हो चुका है, शुरुआत कर दी है मैंने चैप्टर की, ठीक है। जैसे देखो, अभी अब तक जितनी बातें मैंने बताई थी पिछली क्लास में भी, और अब तक जितनी बातें बताई हैं सारी मैंने बेसिक बताई थी, जो हमें यूज करेंगे। सबसे पहली टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, मतलब नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक है। जब भी बेसिक क्वेश्चन आता है तो यहां से आएगा। कैसे, देखो जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं कहता हूं ए बी का कितना प्रतिशत, इसका मतलब क्या, ए इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ, इसका मतलब क्या होता है। ये कह रहा है ए, क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई ए, कौन, ए बी का, किसका, बी का कितना प्रतिशत, ये मतलब होता है ए बी का कितना प्रतिशत है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसके साथ का हो, जिसके साथ ऑफ हो, जिसके साथ कंपेयर करना हो, उसको हमेशा नीचे लेते हैं। कंपेयर किसके साथ करना है, बी के साथ, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। मैं कहता हूं भाई बी ए का कितना प्रतिशत, इसका मतलब क्या, बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, ए के साथ कंपेयर, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा, कौन, बी, इसका ए का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत, इसका रिजल्ट ये हो, बी किसका, ए का कितना प्रतिशत है, मतलब जो अपना बी है वो किसका, ए का कितना प्रतिशत, ठीक है। ये मतलब जिसके साथ कंपेयर कर रखा हो उसको हमेशा क्या लेते हैं, हम नीचे लेते हैं। जैसे आप जनरली लाइफ में इसका यूज भी करते हो भाई। जैसे आपको पता करना हो भाई, आपके 10वीं क्लास में 300 नंबर आए, कुल कितने थे, 500 थे, कुल कितने थे, 500 थे। आपका जो परिणाम आया, आपका जो रिजल्ट आया वो कितना आया भाई, 300 आया। तो आप यही देखोगे ना भाई, 300 500 का कितना प्रतिशत है, यही देखोगे ना आप। क्या देखोगे आप, आपसे कोई पूछेगा तो भाई ये बोलेगा ना, 300 500 का कितना प्रतिशत है, यही बोलता है ना भाई दोस्तों, ये बोलेगा ना, 300 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 500, ये बोलेगा। 300 इज द व्हाट परसेंटेज ऑफ 500, यही बोलेगा।
300 कौन 300 कौन 300 500 का कितना प्रतिशत है, यही बोलेगा ना वो। ठीक है, 20 से 20 जाएगी, काटेंगे तो कितना परसेंट है भाई 60% है। कितना परसेंट है मेरे भाई 60% है। इतनी बात क्लियर है। जिसके साथ कंपेयर करना हो उसको हमेशा नीचे लेना है। आ रही बात समझ में? उसको हमेशा कैसे लेना है, नीचे लेना है। ठीक है ना, ये हमारा परिणाम है किसका 300 500 का। जैसे अपनी क्लास में, अपनी 10वीं क्लास में मान लो 500 नंबर के पेपर होते थे, तो हमारा रिजल्ट आया, हमारा जो रिजल्ट आया उसमें नंबर आया अपने 300। तो यही पूछेगा आपके पिताजी, पूछने लग जाए कितने परसेंट बने हैं, तो कैसे चेक करोगे आप 300 500 का कितना प्रतिशत। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आप बात करते हैं जैसे नॉर्मली क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की आप बात करें। जैसे नॉर्मल कई बार है ना एक्स वाई की टर्म में दे देता है, ऐसे बोल दिया भाई एक्स वाई का कितना प्रतिशत, एक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ वाई। खाम खा वैसे बना देगा। ठीक है, मतलब कैसे लिखोगे फिर इसका सॉल्यूशन, कैसे लिखोगे, एक्स और वाई से घबराना नहीं है। कौन एक्स किसका, वाई का कितना प्रतिशत, ये आंसर हो जाए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना, कर लोगे ना इस तरीके से। करें क्वेश्चन फिर ऐसे, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा। 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 6 किलोमीटर विल बी 300 मीटर। इसका 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको यूनिट एक जैसी बनानी पड़ेगी। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है 1000। समझ गए ना बात? तो 6 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा हमारा 6000 मीटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, तो क्या बोला मैंने 300 6 किलोमीटर का, किसका 6000 मीटर का, ये भी मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया, गुणा में 100। ऐसे ही बताया मैंने आपको, है ना, ऐसे बताया था ना भाई। 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं क्योंकि एक जीरो यहाँ से ले लेंगे हम, कितना। ठीक है, उसके बाद काटो इसको, 2 से काटेंगे 5, तो कितना परसेंट है भाई 5%। क्या यही आ रहा है सबका? हाँ भाई, क्या यही आ रहा है 5%। कितना परसेंट है भाई 5%। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल बेसिक है, बेसिक ही करवा रहा हूँ अभी तक मैं। ठीक है ना, मैंने क्या बोला 6 किलोमीटर का, मैंने कहा जिसके साथ का हो, जिसके साथ ऑफ हो, जिसके साथ कंपेयर करना हो उसको नीचे ले लो। ठीक है ना, 6 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 300 मीटर होगा, तो यूनिट एक जैसी कर लो। ठीक है, ये 6000 मीटर हो जाएगा, 300 मीटर 6000 का कितना परसेंट है, तो 5%। नेक्स्ट, 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 120 किलो होगा। 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत 120 किलो होगा। 6 क्विंटल, एक क्विंटल में, एक क्विंटल में 100 किलो होता है। कितना किलो होता है 100 किलो। तो 6 क्विंटल में कितना हो जाएगा भाई, 6 क्विंटल में कितना किलो हो जाएगा 600 किलो हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कंपेयर किसी साथ करना है 600 किलो के साथ करना है। ठीक है ना, मतलब 120 किलो 6 किलो का, मतलब 6 क्विंटल का 600 किलो का कितना प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं हम यहाँ से, कितना हो जाएगा 20%। कितना परसेंट हो जाएगा भाई 20। बिल्कुल बेसिक करवा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इससे आसान कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, 4 टन का कितना प्रतिशत 160 किलो। 1 टन में 1000 किलो होता है। ये क्विंटल होता तो 1 टन में 10 क्विंटल भी होता भाई। 1 टन में 1000 किलो होता तो 1 टन में 10 क्विंटल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो 4 टन में कितना किलो हो जाएगा, 4 टन में 4000 किलो हो जाएगा ना भाई। ठीक है, 4000 किलो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, 4000 किलो। ठीक है, तो आप बात करें यहाँ से 160, कितना 160 किलो
4000 किलो का कितना प्रतिशत है? 4000 किलो का कितना प्रतिशत? 3 जीरो से 3 जीरो चली जाएगी तो कितना बचेगा? 4। इतनी बात क्लियर है? कर लोगे ना? बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं यहाँ पर। देखो ये तो बेसिक बातें थी। अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली पेपर में यहीं से क्वेश्चन आता है। जब पेपर को बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है, जो अभी मैं टाइप करवाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो यहां पर कंपेयर करेगा, मैंने आपको बताया भी था, कंपेयर करेगा, एक का दूसरे के साथ कंपेयर करेगा। वो इससे कितना परसेंट अधिक है, वो इससे कितना परसेंट कम है, ठीक है ना। जैसे बोलता भाई ए बी से 20% अधिक है, या बी ए से 20% अधिक है, या ए बी से 25% कम है, या बी ए से 70% कम है, कुछ ही बोलता है। तो बी ए बोल दे भाई ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। जब भी बात करें कम परसेंटेज निकालने की, किसकी? कम परसेंटेज निकालने की, तो आपको क्या करना है? दोनों का अंतर लेना है, अधिक वैल्यू उनमें से जो भी होगी वो उसको ऊपर नीचे लेना है, और गुणा में 100, जो आएगा वो उसका फाइनल रिजल्ट होगा परसेंटेज में, ठीक है। यदि आपको अधिक परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो? अधिक परसेंट, दोनों का अंतर लेना है, कंपेयर करेंगे 100 के साथ या फ्रैक्शन के साथ। कम वैल्यू नीचे लेनी है अब की बार, गुणा में 100 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ परसेंटेज लगा। क्या कह रहा हूं मैं? लेस परसेंटेज आपको निकालना है, तो दोनों का डिफरेंस, मोर वैल्यू नीचे इनटू में 100, ठीक है। मोर परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस लेस वैल्यू नीचे गुणा में 100, ठीक है। अधिक परसेंटेज निकालना है तो कम वैल्यू नीचे लेनी है, कम परसेंटेज निकालना है तो अधिक वैल्यू नीचे लेनी है। जब भी आपको किसी का कंपेयर करना पड़ जाए दूसरे के साथ, कितना अधिक परसेंट है, कितना कम परसेंटेज है, ठीक है ना, वो बोलेगा वो उससे कितना परसेंट अधिक है, वो उससे कितना परसेंट कम है। कम परसेंट निकालना है तो अधिक वैल्यू नीचे लेंगे, अधिक परसेंट निकालना है तो कम वैल्यू नीचे लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली पेपर में यहीं से आता है। देखो जैसे पहला क्वेश्चन, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है। देखो यहां पर मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके आपको अच्छे लगे तो कर लेना, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो भी कर सकते हो, दोनों कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले ए बी से 25% अधिक है, कौन अधिक है? ए, किससे? बी से। जो भी अधिक या कम है, जो भी अधिक या कम है उसको छोड़कर दूसरे को 100% मान लो। जो भी अधिक या कम है उसको छोड़कर दूसरे को 100% मानोगे। मतलब ए बी से 25% अधिक है, ए अधिक है तो 100% मेरे भाई किसको मानोगे? 100% हम इसको मानेंगे। लेटस जो बी है वो 100%, ए अधिक है तो ये कितना हो जाएगा? 125। ए अधिक है बी से, ए अधिक है बी से 25%, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 125 होगी, ठीक है ना। उसके बाद बी ए से कितना परसेंट कम है? बी जो है ए से कितना परसेंट कम है। अब मुझे बताओ लेस परसेंटेज कैसे निकालते, कम परसेंटेज कैसे निकालते हो? दोनों का अंतर, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, दोनों का अंतर, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, 25 पांजा 125, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। तो कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन है भाई? डी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर सबको? इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ? मैंने क्या बताया, जो भी अधिक या कम है उसको छोड़कर, अधिक कौन है इसमें? ए है, ए अधिक है तो ए को 100 नहीं मानना, दूसरे को 100 मानना है, क्योंकि 100 के साथ कंपेयर करना आसान होता दोस्तों, इसलिए मैंने बी को 100% मान लिया। ये यदि 100% है
तो ये कितना होगा 125 होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये 125 है, कम परसेंटेज आपको निकालना है। ये कह रहा है बी ए से कितना परसेंट कम है। अब कई बच्चे सोचते हैं भाई कम तो दिख रहा है मुझे, 25 दिख रहा है, 25 उत्तर नहीं आएगा, ठीक है ना, और ना वैसे ऑप्शन में भी दे रखा मैंने, ठीक है। तो देखो कम परसेंटेज निकालना है तो 25 अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, या फिर ऐसे कर सकते हो आप किस तरीके से, देखो दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 25% अधिक है, 25% अधिक का मतलब 25% क्या होता है 1/4, अधिक का मतलब क्या हुआ 1 4 तो दूसरा कितना है 5 है। मतलब इसमें बी यदि ए बी से 25% अधिक है, बी यदि ये है तो ये अपना क्या है ए है, ठीक है। आप देखो ये अपना क्या है बी है, तो ये क्या अपना ए है, तो क्या बोला इसने कम परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है कम परसेंटेज। अंतर कितने का दोनों में, दोनों में अंतर 1 का है, अधिक वैल्यू कौन सी इनमें 5 गुणा में 100, तब भी आपका उत्तर यही आएगा दोस्तों, कितना 20%। जो आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते, कोई दिक्कत, कर लोगे ना। या तो कंपेयर कर लो आप यहाँ पर किसके साथ, फ्रैक्शन के साथ, या फिर कंपेयर कर लो किसके साथ भाई यहाँ पर 100% के साथ। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, जो आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ आ रही बात समझ में भाई, ठीक है, कर लोगे ना। नेक्स्ट करो, ऐसा ही क्वेश्चन दिया मैंने, ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। अधिक परसेंटेज यहां पर बताना है आपको, दिख रहा ना ये ऑप्शन क्या दे रखा आपको, 16 सही 2/3%, पहला ऑप्शन दे रखा 16 सही 2/3%, ये है 33 सही 1/3%, ठीक है, ये है 31 सही 1/3%, और ये दे रखा 13 सही 2/3%। क्या बोला मैंने आपको, मैंने आपको बोला ए बी से 25% कम है, ए कम है बी से, ए और बी, यदि ये 100 है 25% कम है तो ये कितना हो जाएगा भाई 75 हो जाएगा। ए 25% कम है बी से, तो ये बी 100 तो ये 75 हो जाएगा। अधिक परसेंटेज कैसे निकालोगे, मोर परसेंटेज कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया अंतर कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, यही सिखाया मैंने आपको। अधिक अंतर कम वैल्यू नीचे गुणा में 100/3% कितना होता है भाई 33 सही 1/3%, है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है। या फिर मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा 25% कम है, 25% बोले तो 1/4, मतलब 1 4 तो दूसरा कितना है भाई 3 है, 1 4 है तो दूसरा कितना है 3 है, ठीक है। आपको मोर परसेंटेज यहाँ पर निकालना है। अधिक परसेंटेज कैसे निकालोगे, दोनों में अंतर 1 का है, कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, तब भी आपका यही आएगा 33 सही 1/3%। इतनी बात क्लियर सबको, इसमें किसी को दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ सकता है भाई, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकता है। मोर वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों, लेस डिफरेंस अपॉन में लेस वैल्यू, नीचे आएगी इनटू में 100, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो पूछ सकता है। बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट करो, क्या बोला इसने, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, आय किसकी अधिक है 20 की, तो 100 किसको मानोगे, ए की अधिक है 20%, तो 100 किसको मानोगे बी को मानोगे, ये कितना है 120, ठीक है। कम परसेंटेज आपको निकाल, क्या करोगे अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, काट दें इसको, 6 पे जाएगा 50/3 क्या होता है भाई 16 से ही 2/3%, है किसी ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है 16 से ही 2/3 लिख रखा है, दिख रहा है क्या 16 से ही 2/3, ये लिख रखा 14 से ही 2/3%, ये लिख रखा 15 से ही 2/3%, ये लिख रखा 13 से ही 2/8%, ठीक है ना। पीडीएफ जो आपको मिलेगी ऐप के अंदर, ठीक है ना, तो उसके बाद जो ऐप में मिलेगी उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है, बल्कि ये छोटे भी
क्लियर दिखेंगी, ठीक है ना। या फिर उस तरीके से करोगे, उससे बता देता हूं मैं आपको, उससे भी करवा देंगे। दो दो तरीके बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बोला 20% अधिक है, अधिक है तो प्लस का साइन लगा दो। 20% क्या होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। अधिक मतलब 1/5 है, दूसरा कितना होगा 6 होगा। हमें लेस परसेंटेज यहाँ पर निकालना है, तो दोनों में अंतर 1 का, मोर वैल्यू नीचे गुणा में 100, कितना हो गया 50/3%, मतलब 16 सही 2/। इतनी बात क्लियर सबको, कोई दिक्कत तकलीफ, हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करें। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। जब भी आपको लगता है कि सिंगल परसेंटेज का जिक्र हो रहा है तो समझ लेना इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सिंगल परसेंटेज की बात कर रहा है, डबल भी आएंगे ऐसे क्वेश्चनों में, दो परसेंटेज भी देगा, ठीक है। वहां पर जैसे इसने बोला मूल्य में वृद्धि हुई है, तो वहां पर एक्सपेंडिचर भी बताएगा, ठीक है। वहां पर खपत भी बोलेगा, ठीक है, खर्च भी बोलेगा, ठीक है, ये सारी बातें बोलेगा। दो परसेंटेज में पहला ऑप्शन दे दिया इसने 31 सही 1/3%, ये 31 सही 1/3% है, जल्दी निकालो। ये 84 सही 1/3% है भाई, ये अपना 16 सही 2/3% दिख रखा है इसने, ये 18 सही 2/3%, 9%। 20 की वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुआ, पहले जो मूल्य था मेरे भाई, पहले जो मूल्य था वो 100% था, अब जो मूल्य है, अब मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितने की हुई है 120 की। अब मूल्य जो हो गया वो 120 हो गया, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। हाउ मच ए हाउस वाइफ कैन रिड्यूस हर कंजप्शन विदाउट अफेक्टिंग हर एक्सपेंडिचर। कम परसेंटेज आपको निकालना है, क्या निकालना है, कम परसेंटेज निकालना है। तो कम परसेंटेज कैसे निकालो, दोनों में अंतर, अधिक वैल्यू नीचे गुणा में, यही है, सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। काट देंगे इसको, 6 पे जाएगा, 50/3 हो जाएगा, दोनों को 2 से काटेंगे तो कितना होता है 16 सही 2/3%। सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। या फिर ये कर लो भाई, क्या बोला इसने 20% की वृद्धि, या ऐसे भी कर सकते हो 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि का मतलब क्या, 1/5। वृद्धि का मतलब क्या, पहले मूल्य कितना था 5 था, पहले जो मूल्य था दोस्तों वो कितना था 5 था, अब मूल्य कितना है 6 है, अब जो मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि कितना परसेंट कम कर दे, अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 50/3%, बोले तो 16 सही 2/3%। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी सिंगल परसेंटेज की ये बात करता है तो कंपेयर 100 के साथ भी कर सकते हो, या फिर इसको फ्रैक्शन वैल्यू के हिसाब से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा ना। दो दो मैं तरीके बता रहा हूं, जो आपको ठीक लगे, 100 के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो और यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त तरीके से आपको परसेंटेज, परसेंटेज यदि बढ़िया तैयार हो गया आपका, प्रॉफिट लॉस में मार नहीं खाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में मार नहीं खाओगे, एसआई में मार नहीं खाओगे, एलिगेशन में मार नहीं खाओगे, ये सारे इसी के ऊपर डिपेंड है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है एक चावल के मूल्य में, मूल्य है ये, ठीक है, चावल के मूल्य में 33 सही 1/3% दिख रहा है ना, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन में हो तो कोशिश करना फ्रैक्शन वैल्यू से ही करने की। ये जैसे कंपाउंड फ्रैक्शन दे रखा आपको, मिश्रित भिन्न दे रखा है, सिंगल वैल्यू में है तो 100 के साथ कंपेयर करो, नहीं तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। मैं तो करवा दूंगा यहाँ पर, मगर आपको दिक्कत आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। दोनों तरीके बता दूंगा मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आगे से ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो उसको फ्रैक्शन के हिसाब से ही सोल्व करना, उसको 100 के साथ कंपेयर मत करना। हो जाएगा, मगर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। वहां पर देखो कैसे, पहले मेरे भाई मैं पहले फ्रैक्शन वैल्यू से करवा दूं, 33 सही 1/3% की वृद्धि हुई है, मतलब 1/3। वृद्धि का मतलब क्या है, पहले जो मूल्य था, पहले जो मूल्य था वो 3 था, अब जो मूल्य कितना है 4 हो गया, अब मूल्य कितना हो गया 4।
ये कह रहा है एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट कम कर दे। कम परसेंटेज आपसे पूछा गया है, लेस परसेंटेज आपसे पूछा गया है। लेस परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। अंतर किसका भाई? अंतर 3 का और 4 का, पहले के मूल्य का और अब के मूल्य का। ठीक है, काट दो फिर इसको, कितना आएगा? 25%। कितना हो जाएगा? 25%। कितनी बात क्लियर है? इसके साथ करोगे तो आसान है ये, क्योंकि 33 से 1/3%, कल मैंने फ्रैक्शन वैल्यू में बताया था आपको 1/3 होता है। इतनी बात क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक। अब देखो 100 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो यहाँ पर। कैसे? यदि पहले जो मूल्य था वो 100%, अब जो मूल्य है मेरे भाई वो कितना है? 100 प्लस में 100/3%। वृद्धि हुई है ना, तो जोड़ेंगे तो देखो 300 और 100, 400/3 हो गया। कितना हो गया? 400/3। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है? कम परसेंटेज निकाल। देखो अंतर, अंतर तो वही होगा जो डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 100/3 का। तो कितना ज्यादा है? 100/3 ज्यादा है। मतलब ये दोनों वैल्यू तो कॉमन ही है भाई, ये दोनों वैल्यू तो कॉमन है। तो डिफरेंस कितने का है? 100/3 का। 100/3 अधिक वैल्यू, इन दोनों में अधिक वैल्यू कौन सी है? 400/3 का कितना परसेंट? का कितना परसेंट? ठीक है, ये दोनों कॉमन वैल्यू है, काट सकते हो। यहां से क्या बचा? 100/400 होगा, यही तरीका। कितना आएगा? 25। है किसी ऑप्शन में 25%? बिल्कुल है, ए ऑप्शन में है। तो आगे से ध्यान रखना, जब भी आपको लगता है कि परसेंटेज फ्रैक्शन में है तो कोशिश करना फ्रैक्शन वैल्यू से ही सोल्व करने की। आगे से मैं ये नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस अपॉन में अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। अधिक वैल्यू तो यही है ना भाई, क्योंकि वृद्धि हुई है, प्लस किया है कुछ, तो से फालतू है ये। सोल्व भी करोगे तो 133.333 ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 100 से फालतू ही है। नेक्स्ट क्या बोला? सब्जी के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी हो जाती है तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे। ठीक है ना, कितना परसेंट बढ़ा दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना, देखो हाउ मच परसेंटेज आएगा यहाँ। ठीक है, इंक्रीज, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज ए हाउस वाइफ कैन इंक्रीज देयर कंजप्शन। ठीक है, देखो 33 सही 1/3%, कितना होता है आपको पता है? 1/3 होता है। कम हुआ है, मतलब क्या हुआ? कमी आई है, तो इसका मतलब एक 3 था तो दूसरा कितना है? 2 है। पहले जो मूल्य था वो कितना था भाई? पहले जो मूल्य था भाई मेरे 3 था, अब जो मूल्य है वो कितना है? 2 है। कमी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कितना एक गृहिणी अपनी खपत को कितना परसेंट बढ़ा दे। ठीक है, कितना बढ़ा दे। वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालते हो आप? अंतर कम वैल्यू नीचे गुणा में 100। कितना आ जाएगा? 50%। कितना आ जाएगा? 50। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन। सी हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। ठीक है ना, कर लोगे ना भाई? नेक्स्ट क्या बोला इसने? चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। 16 सही 2/3% कमी बोला है, माइनस कर दो। 1/6 होता है। ठीक है, कमी मतलब पहले मूल्य कितना था? पहले मूल्य 6 था। पहले जो मूल्य था वो 6 था, अब जो मूल्य है कितना? वो 5 है। अब जो मूल्य है वो कितना है भाई? 5 है। पहले मूल्य 6 था, अब मूल्य कितना है? 5 है। ठीक है, तो एक गृहिणी अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे? वृद्धि परसेंट पूछा।
मोर परसेंटेज आपसे पूछा है। कैसे? अंतर कम वैल्यू नीचे गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा अपना 20%। कितना हो जाएगा भाई? कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। ठीक है ना? कर लोगे भाई? नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई को कितना परसेंट कम कर दिया जाए। कम परसेंटेज इसमें निकालना आपको। कम परसेंटेज कैसे निकालते हो? देखो, या ये ऐसे सोच लो, इसको आप 100 के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। भाई पहले जो है लंबाई वो 100% थी, ठीक है। अब जो लंबाई है वो बढ़ा दी, 125 कर दी, ठीक है। ये कह रहा है चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए। कम परसेंटेज कैसे निकालोगे? अंतर अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100। आ रही बात समझ में? 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। इतनी बात क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? या फिर आपसे क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि 25% की वृद्धि होगी। 25% की वृद्धि होगी, 25% होता है 1/4। वृद्धि का मतलब 1/4 तो दूसरा क्या है? 5 है, ठीक है ना। पहले यदि 4 था, अब कितना है भाई? 5 है, ठीक। आपसे पूछा गया लेस परसेंटेज। क्या पूछा गया? लेस परसेंटेज। अंतर मोर वैल्यू नीचे गुणा में 100। कितना हो जाएगा हमारा? 20%। कितनी बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। सारे इसी टाइप के क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है ना। मतलब ये क्यों दिया मैंने? क्योंकि लैंग्वेज में बदलाव आता है, मेथड सेम रहता है। कभी ये मूल्य करके बोल देता है, कभी एक का कंपेयर दूसरे के साथ कर देता है, कभी आई इनकम करके बोल देता है, कभी लेंथ एंड ब्रेथ करके बोलता है, ठीक है ना। ध्यान रखना। करो। अभी नेक्स्ट टाइप भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी जैसी है मगर थोड़ा सा बदलाव है। देखो क्या बोला इसने, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत को 10% कम कर देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ भाई, ट्राई कर सकते हो। देखो, मूल्य, खपत बराबर खर्चा, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। पहले हम ये मान, डिटेल में बता रहा हूँ फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, ठीक है ना। पहले मैं ये मान लेता हूँ मूल्य भी 100% था, खपत भी 100% थी, तो खर्चा कितना हुआ भाई? ये खर्चा हुआ, ठीक। अब क्या हुआ है? अब अब क्या हुआ है? अब मूल्य में वृद्धि हुई है 20% की, तो 120 लिख सकते हैं आप। खपत में 10% की कमी हुई है तो मैं 90 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मूल्य में वृद्धि हुई है 20% की और खपत में कमी हुई है 10% की। मूल्य में वृद्धि हुई है 20% की भाई, और खपत में कमी हुई है 10%, ठीक है। दोनों की यदि आप गुणा करें तो दोनों ही गुणा कितनी आएगी? 12 निम्न 108।
अब खुद देखो, पहले खर्चा कितना होता था 10,000, अब खर्चा कितना हो रहा है 10,800। तो क्या हुआ यहाँ पर, वृद्धि हुई है, आपको भी दिख रहा है ये। तो वृद्धि कितने की हुई है, वृद्धि हुई है 800। कितने की वृद्धि हुई, 800। तो 800 पहले वाले मूल्य का कितना परसेंट, हाँ भाई कितना परसेंट है, 4 जीरो से 4 जीरो जाएगी, 8% है। 8% इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, 8% इंक्रीज। इतनी बात क्लियर है। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। फॉर्मूला पेस, पेस से याद कर सकते हो आप। पेस का जूता आता है ना, याद है आपको, ठीक है। पेस शायद कदम भी होता होगा। देखो, पेस मतलब प्राइस कंजप्शन, प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। मगर आपको ऐसे नहीं करना है, ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे अपन। एक सबसे इंपॉर्टेंट रामबाण है मैथ का, एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे शॉर्टकट के तौर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, जहां पर ये फॉर्मूला लगता है वहां पे ये फॉर्मूला भी लगता है। 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन में 100। इस फॉर्मूले की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे जितने फॉर्म चैप्टर कराऊंगा, लग 3-4 चैप्टर में इसका यूज करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तब लगता है जब कोई काम लगातार हो रहा हो, कंटिन्यूटी में लगता ही है। जैसे यहां से मूल्य बढ़ा, हमने खपत कम कर दी, तो वहां पर जाके पता चलेगा हमारे साथ क्या बनी है। जैसे मोदी जी ने पैसे बंद किए, पैसे बंद किए, हमने क्या किया, हमने खर्चा कम कर दिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया, है ना। समझ के बात। जैसे पैसे बंद किए, हमने खर्चा कम किया, तो हमारे खर्च पे भी प्रभाव कम पड़ा होगा। मान लो मोदी जी ने अपने पैसे बंद किए, यदि पैसे बंद करता और हम अपना खर्चा बढ़ा देते, मतलब खपत हम बढ़ा देते, ज्यादा यूज करना शुरू कर देते, तो हमारा खर्चा इंक्रीज हो जाता वहां पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी कोई काम लगता है, लगातार हो रहा है, तो कंटिन्यूटी में हमेशा ये दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं। ये कर लो, ये कर लो, मगर तरीका अलग है, ध्यान रखना। अभी सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो, मैंने क्या बताया, फॉर्मूला है हमारा रामबाण है मैथ का, एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। बहुत जगह यूज होता है ये, जहां पर ये लगेगा वहां पर ये भी लगेगा। कौन सा, 100 प्लस माइनस x1 अपॉन में 100, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन में 100। क्या मतलब है, ये बात ध्यान रखना, जब भी ये वृद्धि बोले तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, जब भी ये कमी बोले तो नेगेटिव वैल्यू लेनी है। मोर की बात करता है, ज्यादा की बात करता है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लेस की बात करता है, कम की बात करता है तो नेगेटिव वैल्यू। तो इसका वही बात रिजल्ट में भी है। रिजल्ट यदि पॉजिटिव आएगा तो हम बोलेंगे इंक्रीज हुआ है, रिजल्ट यदि नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, ठीक है ना। वही बात यहाँ पर है। प्लस माइनस का मतलब क्या है, वृद्धि बोले तो प्लस की वैल्यू लेनी है, वृद्धि बोले तो प्लस की वैल्यू लेनी है, और कमी बोले तो माइनस की वैल्यू लेनी है। इंक्रीज बोलता है तो पॉजिटिव वैल्यू, डिक्रीज बोलता है तो नेगेटिव वैल्यू। ये इसका लगाने का तरीका अलग है, इसका लगाने का तरीका अलग है। देखो क्या बोला, ये कह रहा चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। मतलब एक अपना एक्स हो जाएगा, दूसरा अपना क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, ये वो पीछे वाला क्वेश्चन है या ये वाला है। वहां पर सिंगल परसेंटेज देगा दोस्त, यहां पर क्या देगा, 2 वैल्यू देगा। 2% वैल्यू कितनी देगा, 2। ये भी इसकी पहचान है। वहां पर सिंगल परसेंटेज देता है, वहां पर हम कंपेयर 100 के साथ करते हैं, अपनी तरफ से दूसरा परसेंट लेके आते हैं। यहां पर क्या है, 2% की बात करेगा, एक मूल्य की बात करेगा, दूसरी खपत की बात करेगा, कंजप्शन की बात करेगा, और पूछेगा आपसे इफेक्ट के बारे में, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा है एक्सपेंडिचर पर, ठीक है। तो 2% की बात करता है तो एक अपने लिए एक्स हो जाएगा, एक अपने लिए वाई हो जाएगा। यदि एक्स अपना वृद्धि बोलता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और कमी बोलता है तो कम हो जाएगा। देखो, जैसे ये कह रहा है 20% की वृद्धि, तो प्लस का 20 लेना है। 20 की वृद्धि मतलब प्लस का 20 बोला है,
वृद्धि बोला इसने 20% की तो प्लस का 20 बोल, कमी बोला 10% की तो माइनस का लेंगे, वृद्धि बोला प्लस की, कमी बोला माइनस की, 20 माइनस का 10 अपॉन में 100। देखो 2 0 से 2 0 काट सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे काट सकते हैं, मल्टीप्लाई में टर्म है। देखो 20 में से 10 गया 10 प्लस में 2 एकम 2 मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो कितना आया अपना 8, 8 क्या आया है, 8 आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो क्या बोलेंगे हम, वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो 8% की वृद्धि बोलेंगे। 8% जो खर्च है वो बढ़ जाए, ठीक है। दोबारा देखो ये कह रहा है 20 की वृद्धि प्लस का 20, 10 की कमी माइनस का 10, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू माइनस का 10। 2 0 से 2 0 काटा, 20 में से 10 गया, 20 में से 10 गया कितना बचेगा 10, 2 एकम 2 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। इसमें देखो कैसे करते हैं, यदि आप इसकी बात करें तो देखो 20 की वृद्धि बोला तो 120 कर दो, 100 में जोड़ते हैं, 20 की वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ दो, 10 की कमी बोला है तो 100 में से घटा दो अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो कितना हो गया 120, कितना हो गया 90 अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 हम काट लेंगे यहाँ से, 12 नी में 108 हो गया। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, जब भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो 100 के साथ कंपेयर जरूर करना है, क्योंकि यहां पर कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, 100 के साथ, 100 में जोड़ रहे हैं 100 में घटा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर कंपेयर क्या करना है, 100 के साथ करना है, 100 के साथ कंपेयर जरूर करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे क्या सोचते हैं भाई 108 दिखेगा हमें, दिख नहीं रहा, कहाँ गया, ये सोचते रहते हैं, ठीक है ना। 100 से फालतू है तो 100 माइनस कर दो, 100 से कम है तो देखो कितना कम है, तो 8 फालतू है तो 8% की वृद्धि बोलेंगे, इंक्रीज बोलेंगे, ठीक है। 8% मोर वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात सुनना, मान लो ये आ गया 120, हम बोलेंगे 20% की वृद्धि, ये उत्तर आ जाता 80, हम बोलते 20% की कमी, उत्तर आता 30, हम बोलते 70% की कमी, उत्तर आता 70, हम बोलते 30% की कमी, उत्तर आता 130, हम बोलते 30% की वृद्धि, उत्तर आता 150, हम बोलते 50% की वृद्धि, उत्तर आता 125, हम बोलते 25% की वृद्धि, उत्तर आता 75, हम बोलते 25% की कमी। आ रही बात समझ में, 100 से कम आया तो हम देखेंगे कितना कम है, 100 से ज्यादा आया तो कितना ज्यादा है, यहां पर क्या देखेंगे, प्लस माइनस का साइन देखेंगे, उत्तर प्लस में आया, उत्तर प्लस में आता है तो हम वृद्धि बोलते हैं, उत्तर माइनस में आता है तो हम कमी बोलते हैं, उत्तर अपना पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे वृद्धि, उत्तर अपना नेगेटिव आया तो हम बोलेंगे कमी, इंक्रीज, मोर, लेस, डिक्रीज। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ऑप्शन में है 8% की वृद्धि, बिल्कुल है 8%। इतनी बात क्लियर है भाई, डिटेल में करो, एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला लगाओ तो 100 के साथ कंपेयर करो, मर्जी आपकी है। जब भी आपको 2% दिखते हैं तो ये बहुत खतरनाक फॉर्मूला है, याद रखना आपको, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोला इसने, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक गृहिणी अपनी खपत को 20% कम कर दी, एक वृद्धि हुई है एक कमी हुई है, लगा दो फॉर्मूला फटाफट, एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। देखो क्या बोला इसने, 30 की वृद्धि प्लस का 30, 20 की कमी माइनस का 20, 30 की वृद्धि 20 की कमी अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 काट सकते हैं आप, 2 0 से 2 0 यहाँ पर काट सकते हो भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ। 30 में से 20 गया 10, माइनस का 3 दूनी 6, तो पॉजिटिव 4 आया है, 4% की क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, इंक्रीज हुआ है, वृद्धि, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, उसके साथ करोगे उसके साथ कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 के साथ कंपेयर करो, वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ दो, फॉर्मूला क्या अपना, 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2, इनको एक्स वाई भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अपॉन में 100। ये कहाँ से फॉर्मूला आया है अगली क्लास में बताऊंगा इसके बारे में, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है, ध्यान रखना। देखो 100 में वृद्धि बोला तो 130, कमी बोला तो कितना बोलेंगे हम 80 अपॉन में, ठीक है।
दो जीरो से दो जीरो काट देंगे, 13 8 104 होता है भाई। 104 फालतू है, इस मैंने कहा था ना भाई, फालतू आता तो 100 के साथ कंपेयर जरूर करेंगे अपन। 100 से कितना फालतू है ये, हाँ भाई 100 से कितना फालतू है, 4 फालतू है ना, तो 4% की वृद्धि बोल देंगे अपन। 100 के साथ कंपेयर जरूर करना मेरे भाई, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। फालतू है तो वृद्धि बोल देंगे, कम है तो कमी बोल देंगे, ठीक है। कितना कम है कितना ज्यादा वो देखना है आपको। नेक्स्ट क्या बोला ये, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत को 10% बढ़ा देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लगा दो फॉर्मूला, एक्स प्लस का वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। 20 की वृद्धि प्लस का 20, कमी बोला है, 20 की कमी बोला है इसने, यहाँ पे भी क्या बोला है, वृद्धि बोला है। 20 की कमी मतलब माइनस का 20, 10 की वृद्धि प्लस का 10, माइनस का 20 प्लस का 10 अपॉन में 100, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो काट सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में से 10 गया, माइनस का 10 बचेगा, दो एक कम दो, माइनस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 12। माइनस 12 आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कहीं सोचो भाई माइनस 12 में है नहीं, हम यहाँ पर नन ऑफ दीज लगा देंगे, नहीं। माइनस 12 का मतलब क्या है कि 12% की कमी है ये, क्या ये 12% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, 100 के साथ कंपेयर कर सकते हो, तो वृद्धि कमी बोला पहले, माइनस का 20 कर दो, तो वृद्धि बोला है प्लस अपॉन में 100, ठीक है। 80 गुणा में 110 बटे में 100। अब देखो कितना आया अपना रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या है भाई, फाइनल जो रिजल्ट आया है वो 88 आया है, क्या है 88। 88 को 100 के साथ कंपेयर करोगे, तो 100 के साथ कंपेयर करोगे तो 100 में से घटाना पड़ेगा, क्या बोलोगे इसको, 12 कम आया है, 12% डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12%। ये फॉर्मूला लगाओगे तो 100 के साथ कंपेयर करना, यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हो तो प्लस माइनस का ध्यान रखना, वृद्धि बोले तो प्लस और कमी बोले तो माइनस। हाँ भाई, ठीक है। आगे देखो क्या बोला इसने, चाय के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी अपनी खपत को 20% कम कर देती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक्स प्लस का वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 लगा दो, दोनों में कमी है ना, दोनों में कमी है तो कमी का लगा दो फॉर्मूला, माइनस का 10 माइनस का 20, माइनस 10 माइनस का 20 अपॉन में 100। दो जीरो से दो जीरो काट सकते हो आप यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 30 प्लस का 2, तो क्या बोलेंगे इसको, माइनस का 28 आया, माइनस का 28 का मतलब क्या है, 28% कमी हुई है, 28% क्या हुई है भाई, कमी हुई है, तो कौन से ऑप्शन में है ये, बी ऑप्शन में। या फिर ऐसे कर लो उस तरीके से, कमी बोला है तो 90 कर दोगे, 100 माइनस का 10, कमी बोला है 100 माइनस का 20 अपॉन में 100, तो 90 गुणा में 80 अपॉन में 100, ठीक है। 8 निम 72 हो गया हमारा, 8 निम क्या हो गया 72, 72 को क्या बोलोगे आप, हाँ भाई 72 को क्या बोलोगे, 72 कितना कम है, हाँ भाई 72 100 से कितना कम है भाई, 72 आपको ऑप्शन में मिलता तो ये नहीं कि हम 72 उत्तर लगा देंगे ना, 72 ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये कितना कम है 100 से, 100 के साथ कंपेयर करोगे तो कितना कम है भाई, 28% की कमी है, डिक्रीज हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28%। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तकलीफ, जब भी आपको लगता है कि 2% का जिक्र हो रहा है तो हम ऐसे कंपेयर करते हैं, वहां पर हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं इसकी। देखो क्या बोला ये, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने के कारण एक दर्शकों की संख्या 10% बढ़ जाती है तो सिनेमा हॉल के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बस वही फॉर्मूला लगा दो। वृद्धि कितने की हुई है 30 की, प्लस का 30, 10 की वृद्धि यहां पर हुई है,
दो जीरो से दो जीरो चली जाएगी, 40 और 3 43। 43 प्लस का आया है तो क्या बोलेंगे, 43% की वृद्धि होगी। ठीक है, तो के साथ कंपेयर करोगे, तो के साथ कंपेयर कर लो, 130 110 अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो कितना हो जाएगा, 143। 143 क्या बोलता है, 143 ये बोलता है कि 100 से कितना फालतू है ये, 143 ज़्यादा है 43, 43 इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज। इतनी बात क्लियर है, मतलब लैंग्वेज अलग हो सकती है, मेथड सेम होगा, सिनेमा करके बोल देता है क्वेश्चन। ठीक है, करो। एक मजदूर अपनी प्रति घंटे की मजदूरी को 30% बढ़ा देता है, वह अपने काम को 20% कम कर देता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक्स प्लस का वाई, लैंग्वेज में फर्क और कुछ नहीं। देखो कितनी, 30 की वृद्धि प्लस का 30, काम को कम कर दिया 20, 30 माइनस का अपॉन में 100, दो जीरो से दो जीरो गई। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ से 10, यहाँ से कितना हो गया 6, तो 4% की वृद्धि बोलेंगे क्योंकि प्लस में उतरा है। ठीक है, या फिर कैसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, तो के साथ कंपेयर कर लो, 30 की वृद्धि प्लस कर दो, 30 की कम 20 की कमी माइनस कर दो अपॉन में 100। ठीक है, अब देखो 130 80 अपॉन में 100, 13 8 104 होता है, दो जीरो से दो जीरो गई, 104 कितना फालतू है भाई, कितना फालतू है, 4% की वृद्धि, मोर वैल्यू है 4%। कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत हो जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है। हो जाएगा ना भाई, सिनेमा करके बोल देगा, ठीक है, मूल्य करके बोल देगा, ठीक है, एरिया करके बोल देगा, लेंथ ब्रेथ दे देगा ये। ठीक है ना, कंपेयर करता है दो के साथ। नेक्स्ट, अगर किसी संख्या का 16 से 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाए तो 350 बनती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या है, 16 से 2/3%। मैंने क्या बताया आपको, अलग टाइप है ये। नेक्स्ट टाइप, देखो जैसे 16 से 2/3%, मैंने कहा था भाई जब भी आपको लगता है कि फ्रैक्शन वैल्यू है तो 100 के साथ कंपेयर मत करना। ठीक है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा उल्टा काम हो जाता है। ठीक है, एल्शियम वगैरह लेना पड़ता है। 16 से 2/3%। अब दो बातें आपके पास, कोई संख्या है, या तो ऐसे कर लो, फिर मैं डिटेल में बता दूंगा, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। माना संख्या, लेटस नंबर एक्स, ये कह रहा है उस संख्या में उसका कितना, 50/3%, 50/3% उसका, 50/3%, 50/3% उसमें जोड़ दिया तो वह संख्या कितने हो जाती है, 350 बन जाती है। परसेंटेज हटाऊं इसका, एक्स प्लस में 50/300 एक्स बराबर है 300। ठीक है, एल्शियम कितना आएगा इसका, एल्शियम आ जाएगा 300, तो 300 एक्स प्लस में 50 एक्स, परसेंटेज हटा दिया बटे में 100 करके, 350 गुणा में 300।
ठीक है, तो कितना हो गया ये 350x बराबर है 350 गुणा में 300। तो क्या हो गया ये 350 से 350 गया तो x की वैल्यू कितनी आई 300। तो इसका मतलब वो संख्या है वो कितनी है भाई 300 है। वो हमारा जो नंबर है वो कितना है 300 है। तो कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। या तो ऐसे कर लो भाई, अपनी संख्या x है, x में अपन कितना जोड़ेंगे उसका उसका 50/3% जोड़ेंगे, उस संख्या का 50/3% जोड़ेंगे तो वो कितनी हो जाती है 350 हो जाती है। परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 300 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, काटना चाहो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 300 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ा 350, 350 गुणा में 350 से 350 जाएगा तो संख्या कितनी है 300 है। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो फ्रैक्शन वैल्यू से, ये शॉर्टकट हो जाएगा आपका। 16 से ही 2/3% क्या होता है 1/6 होता है, सबको पता है। ठीक, किसी संख्या में हम जोड़ेंगे, किसी संख्या में कुछ जोड़ेंगे तो पहले वाली संख्या से वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। भाई पहले हमारी वास्तविक संख्या क्या थी, हमारी मूल संख्या क्या थी, हमारी मूल संख्या 6 थी। अब जो रिजल्ट हुआ है जोड़ा है हमने तो कितना हो गया वो 7 हो गया। और अब का रिजल्ट इसने कितना दिया है, अब का इसने बोला है कि जो रिजल्ट है हमारा वो कितना है 350 बन जाता है। मतलब 7 किसके बराबर है भाई 350 के बराबर। 7 किसके बराबर है, बढ़ाने पर 7 कितने किसके बराबर 350। कितना गुना है ये 50 गुना है। भाई भाग करके देखोगे 350 को आप 7 से भाग करो तो कितना आएगा 50 ही आएगा ना भाई। कितना गुना है 50 गुना। तो मूल संख्या पूछा तो इसका 50 गुना कर दो तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी वो 300। कितनी हो जाएगी 300। इतनी बात क्लियर है। ये अपना बढ़ाने के बाद का रिजल्ट है और रिजल्ट यहाँ पर क्या दे रखा है इसने 350। ठीक है ना, समझ गया ना बात। वृद्धि हुई है भाई, पहले 100% था उसमें वृद्धि होगी, वृद्धि होने के बाद वो 350 हो गया है। ठीक है ना, हो जाएगा ना इस तरीके से। या फिर आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे भाई, बाई ऑप्शन ऐसे करते। ऑप्शन से बता दूंगा, देखो आप ऑप्शन से उठाते, ऑप्शन से उठाते इसको 300, 300 में 300 का 50/3% बढ़ाते, बढ़ाते ना 300 में 300 का 50/3% बढ़ाते। ठीक है, तो यही होता देखो 300 इंटू में सॉरी 300 प्लस में 300 का 50 कर देंगे यहाँ पर, बटे में 100 करेंगे तो ये कट जाएंगे ना आपस में। कितना आ रहा है 300 में 300 का 50/3% बढ़ाते हैं तो 350 बन रहा है। और इसने यही तो कहा है कि 350 हो जाता है। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। यदि आप 300 को ऑप्शन से उठाकर 300 को ऑप्शन से उठाकर जब इसको इसका 50% इंक्रीज करोगे तो भी आपका यदि 350 आ रहा है तो भी अपना उत्तर सही है। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से करो, ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत। ठीक, नेक्स्ट करो। क्या कह रहा है ये, अगर किसी संख्या का 6 से ही 2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाए तो वह 560 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। देखो 6 से ही 2/3%, यदि इसको सोल्व करोगे तो 18 और 2 20, 20/300 करोगे आप, 20/300 होता है 1/15। 6 से ही 2/3% क्या होता है 1/15 होता है, कल भी मैंने आपको बताया था 1/15। ठीक है, घटा दिया है ना, क्या कर दिया माइनस कर दिया, घटा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका रिजल्ट क्या है 1/15 है। मतलब अपनी वास्तविक जो संख्या है, वास्तविक संख्या क्या है हमारा जो रियल नंबर है वो क्या है भाई, रियल नंबर हमारा 15 है। ठीक है, घटाने के बाद जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है 14 आया है। 14 किसके बराबर है भाई, 14 जो है हमारा 14 किसके बराबर है 560 के बराबर। ठीक है, 14 चौका 56, कितना गुना 40 गुना, तो 40 गुना इसको करो, 15 चौका 60, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो हमारी वो मूल संख्या कितनी है भाई 600। इतनी बात क्लियर है भाई। 6 से ही 2/3% होता है 1/15। ये कह रहा है इसमें हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया मतलब पहले संख्या अपनी 15 थी, एक कम करने के बाद रिजल्ट कितना आया उसका 14 आया, जो कितनी बन जाती है 560। 14 किसके बराबर है 560 के बराबर है, तो अपना जो रियल नंबर है
जो वास्तविक संख्या वो कितनी है 15 है, 15 किसके बराबर हो जाएगी 600 के बराबर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल सिंपल है ना, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, देखोगे तो आप एक बार ट्राई करके तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कराइए, किसी संख्या में उस संख्या का 11/1/9% जोड़ दिया जाए, इंक्रीज करना है। 11/1/2% बढ़ाया है, ये तो बहुत बताया है ना, 11/1/9 1/9 होता है, 9/1/11 1/11 होता है, ये बताया ना मैंने आपको। वृद्धि हुई है प्लस हुआ है 1/9, देखो मतलब क्या है कि 1/9 है, वृद्धि का मतलब कितना हो गया, ये 10 हो गया। मतलब ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक संख्या अपनी कितनी है, वास्तविक जो संख्या है वो 9 है। कितनी है 9 है। रियल जो नंबर है वो 9 है। ठीक है, ठीक है। अब देखो वृद्धि हुई है, क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, ये 900 हो चुका है। कितना हो गया रिजल्ट 900। ठीक है, कितना गुना है ये, हाँ भाई कितना गुना है ये, 90 गुना है। कितना गुना भाई, 90 गुना है। तो 90 गुना इसको कर दो ना भाई, कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इतनी बात क्लियर है, सिंपल है। फ्रैक्शन वैल्यू के साथ खेलोगे तो आपका ये अपनी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या पूछा आपसे, रियल नंबर, ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो। आगे ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो 157 सही 1/7% बन जाती है। दिख रहा है क्या ये 157 सही लिख रखा भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये लिख रखा है 157 सही 1/7% बन जाती है। 57 सही 1/7% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी। अब पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा। अब की बार ये बतावे कितना जोड़ दिया जाए। पहले क्या था, देखो पिछले क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये रिजल्ट बन जाता है, ये रिजल्ट बना था, रिजल्ट दिया था। अब की बार बोला इतना जोड़ दिया गया, ठीक है, इतना इसने जोड़ा है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी, ट्राई कर लो, बताओ। देखो कल कैसे बताया था मैंने, 157 सही 1/7%, कितना होता है 11/7, यही बताया था क्या, याद है, ये ऐसे तोड़ लो। देखो 100% एक, और 57 सही 1/7%, ये कितना था अपना, ये अपना एक था, ये अपना कितना था 4/7 था, तो कितना हो गया हमारा 7 एकम 7 और 4 11, 11/7, यही बात है। ठीक, तो रिजल्ट जो हमारा है ये फ्रैक्शन है 11/7, मतलब क्या है, ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, समझ के बाद यहाँ पर देखो कितने की बढ़ोतरी हुई है, कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 4 की बढ़ोतरी हो रही है। अब ये कह रहा है कि 64 जोड़ दिया जाए। जब 4 में हमने कुछ जोड़ा तो कितना हो गया 11 हो गया, कितना जोड़ा 4, 4 में कुछ जोड़ा, सॉरी 7 में कुछ जोड़ा तो कितना हो गया, वो 11 हो गया। ठीक है ना, अपना जो रिजल्ट आया है वृद्धि हुई है हमारी। ठीक है, इतने परसेंट बन जाता है, ये कह रहा है जब 100% की वैल्यू को हमने कुछ जोड़ा उसमें तो कितना बन गया, ये 57 से 1/7% बन गया है। ठीक है ना, 57 से 1/7% बढ़ गया है, मतलब ठीक है बढ़ गया है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो बन गया नहीं बढ़ गया है। ठीक है, इतनी बढ़ जाती है ये वैल्यू। तो देखो यहाँ पर कितने का चेंज आया है, 4 का आया है, जो किसके बराबर है 64 के बराबर है, 64 के बराबर कितना गुना 16 गुना, तो 16 गुना इसको कर दो, कितना हो जाएगा 112। ठीक है, ये कह रहा है अगर किसी संख्या में 64 को जोड़ा जाए तो वह 57 से 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है ना, कितनी बढ़ जाती है, 57 से 1/7% बढ़ जाती है। ठीक है, तो
वास्तविक संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कितनी बढ़ गई, पहले अपना वो नंबर कितना था, 7 था, अब ये कितना हो गया, फाइनल नंबर के कितना हो गया, हमारा जो रिजल्ट बना है वो कितना बना भाई, 11 हो गया। कितना हो गया, वो 11 हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ से हमने देखा तो कितने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है। तो 4 किसके बराबर है, 64 के बराबर है। तो 4 64 के बराबर, तो वास्तविक संख्या कितनी है, 7। 7 किसके बराबर होगा, 112 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट, अगला ऐसा ही है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह कितनी बढ़ जाती है, 444 सही 4/9%। बताओ, वास्तविक संख्या बतानी है आप। देखो 444 सही 4/, कैसे लिखोगे इसको, 400 प्लस में 44 सही 4/, ऐसे लिखोगे। हाँ भाई, 444 सही 4/9 को कैसे लिखोगे, 400 प्लस में 44 सही 4/9 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 400 क्या होता है, 4, और ये कितना होता था, 4/9। समझ गए बात, कितना हो गया ये, 9 चौका 36, 36 40, 40/में, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई। ठीक है, अब देखो कितना बढ़ गया ये, कितना बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया है, इंक्रीज कितना हो गया ये हो गया है, पहले कितना था, वास्तविक संख्या क्या थी अपनी, 9 थी। अब कितने की वृद्धि हुई है, मतलब अब कितना हो गया, ये 40 हो गया। इंक्रीज कितने का हुआ है, 31 का हुआ है। 31 किसकी वजह से हुआ है, 930 की वजह से। कितना गुना है ये इसका, ये इसका 30 गुना है। तो 30 गुना इसको कर दो, कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो अपना जो रियल नंबर है वो कितना है भाई, वो हमारा 270 है। कितना है वो, 270। ठीक है ना, कर लोगे ना, सिंपल है बिल्कुल, कोई लंबी चौड़ी बात। नेक्स्ट, क्या कह रहा है ये, अगर किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो कितनी बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ये, कितनी बढ़ जाती है ये, 116 सही 2/7% बढ़ जाती है। 116 सही 2/7, 3% को क्या बोलेंगे हम, 100% प्लस में 16 सही 2/3। 100% कितना होता है, 1, और ये कितना होता है, 1/6, 6 कम 6 और 1 7/6, यही बना है 7/। वास्तविक संख्या अपनी कितनी है, 6, बढ़ने के बाद कितनी होगी, 7 होगी। ठीक है, अब देखो कितने का इंक्रीज हुआ है, यहाँ से 1 का इंक्रीज हुआ है। 1 का इंक्रीमेंट किसकी वजह से, 16 की वजह से। कितना गुना, 16 गुना, तो 16 गुना इसको कर दो, 16 6 96 हो जाए। तो वह संख्या क्या हमारी, 96 है। जो मूल संख्या हमारी, जो वास्तविक नंबर है, जो रियल नंबर है, वो कितना भाई, वो 96। कितनी बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तकलीफ, फ्रैक्शन वैल्यू से कंपेयर करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, आज हम इतना ही करते हैं फिर। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखो, 2 3 बार देखोगे तो ये आपको अच्छे तरीके से दिमाग में फेंट जाएंगी। ठीक है ना, मेहनत करोगे तो आराम से ये कर सकते हो। ये जो पहली और दूसरी जो टाइप करवाई है मैंने, आपको 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं। पहली दूसरी जो टाइप है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में वहीं से रहता है। ठीक है ना, मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर करना बताया, भाई ए बी का कितना परसेंट है। ठीक है, उसके बाद 4 टाइप वैसे हमने की है, कंपेयर करना बताया भाई ए बी का कितना परसेंट है या बी ए का कितना परसेंट है। दूसरी टाइप हमने की थी यहाँ पर ए का कंपेयर 100 के साथ मानकर इतना परसेंट अधिक है, इतना परसेंट कम है। कम परसेंटेज अंतर बटे में अधिक वैल्यू नीचे गुणा में 100, अधिक परसेंटेज अंतर बटे में कम वैल्यू नीचे गुणा में 100। ठीक है, उसके बाद जो अपनी तीसरी टाइप थी, वहाँ पर तीसरी टाइप हमने क्या की, जो x + y/xy/100 वाला फॉर्मूला लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 4 चैप्टरों में इसका यूज करते रहते हैं हम। ये तब लगता है जब हम लगातार कोई काम कर रहे हो, कंटिन्यूटी में लगता है हमेशा ये। ठीक है ना, और उसके बाद हमने यहाँ पर
फ्रैक्शन वैल्यू के साथ नंबर में जोड़ दिया, घटा दिया, ठीक है, इस टाइप के हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।